हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम यू टू काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज जिसका आगाज हो चुका है, डेट शीट आ चुकी है और बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो कर्व आने वाला है और वो कर्व है बोर्ड एग्जाम्स। तो आज हम बोर्ड एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, कैसे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आप कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। आज का वीडियो इसी बात के ऊपर डेडिकेटेड है। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया और इसमें मैंने जो पॉइंट्स बोले हैं उनको आपने समझ लिया तो यकीन जानिए आपके 95% प्लस कहीं नहीं गए। मैं मजाक नहीं कर रहा दोस्तों, बिल्कुल होने वाला है यही चीज। तो आज बहुत ध्यान से इस वीडियो को आपने देखना है और इसमें दिए गए जो टिप्स हैं उनको आपको फॉलो करना है और फिर चमत्कार देखना है। कौन कौन से वो टिप्स हैं, क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, यह वीडियो इसी बात के ऊपर डेडिकेट करेगा। तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए काउंसिल फ्रेंड। और हां, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कर लीजिए। और हां, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जिनको आप केयर करते हैं, जिनकी परवाह करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनके भी अच्छे मार्क्स आए, तो उनके साथ में इस वीडियो में दी गई बातों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो मैंने जान के इस तरह से बनाया है कि आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट्स ले सकें और अपने पास में सेव करके रख सकें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और चाहें तो उनके प्रिंट आउट लेके अपने कबर्ड पे, अलमेरा पे, दीवार पे लगा दीजिएगा ताकि वो पॉइंट्स आपके साथ में हमेशा रहें। और ये जो पॉइंट्स मैं बोलने वाला हूं ये केवल बोर्ड एग्जाम नहीं और आगे तक भी काम आने वाले हैं। तो देखते रहिए काउंसिल फ्रेंड, योर काउंसिल योर फ्रेंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक कैसे पाएं। बोर्ड एग्जाम सबसे पहले तो मैं बता दूं हवा नहीं है। दे आर नॉट समथिंग यू कैन बी अफ्रेड ऑफ, दे आर नॉट ड्रेडेड थिंग। सबने इसको दिया है मगर एक अनजाना सा भय हमारे हाथ में, हमारे पास में होता है। उस भय को हम लोग बोलते हैं द फियर ऑफ फेलियर। नहीं कर पाया तो क्या। पेरेंट्स कहते हैं मेरे बच्चों को सब कुछ आता है, मेरा बच्चा सब जानता है, पता नहीं इसको बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाता है, पता नहीं इसको मेन एग्जाम में क्या हो जाता है। कुछ नहीं होता, केवल एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर। वो बढ़ जाता है। होता है ना, अब मैं एक सीधी रस्सी पे चल रहा हूं तो मैं चलते रहूंगा, मगर वो रस्सी मैंने दो पोल्स के बीच में बांध दी है और मैं कोई बोले उस रस्सी पे चलो, मैं नहीं चल पाऊंगा, मेरे हाथ पैर टकराएंगे। क्यों? रस्सी तो वही थी, लाइन तो वही थी। हुआ क्या? फियर ऑफ फेलियर बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। तो फियर ऑफ फेलियर कैसे कंट्रोल होगा, कुछ बातें इसको भी समझनी जरूरी है। आइए देखें। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको करनी है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहिए तो ये पॉइंट्स अलग से एक डायरी में नोट करके रख लीजिए, चाहिए तो आप अपने स्क्रिबल पैड के ऊपर इनको नोट करके रख लीजिए क्योंकि ये चीजें बहुत काम आने वाली हैं। आपको चाहिए क्या? सबसे पहले आपको ये चीजें करनी है। क्या? सबसे पहले एक जगह बैठ के पढ़ाई करें। कभी सोफे पे, कभी पलंग पे, कभी गार्डन में, कभी टेरेस पे, अलग अलग जगह पे पढ़ाई मत करिए क्योंकि ब्रेन नए वातावरण से तारतम्य नहीं बना पाता। द ब्रेन इज अनेबल टू एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस, द सराउंडिंग्स। तो एक जगह बैठ के आप पढ़ाई करेंगे सो द ब्रेन विल बी कंडीशन्ड इन दैट पोजिशन। जैसे मैं डाइनिंग टेबल में बैठूंगा तो मेरे को भूख का ख्याल आएगा, ऐसे स्टडी टेबल के ऊपर बैठूंगा तो मेरे को पढ़ाई का ख्याल आएगा, बेड पे मैं बैठूंगा तो मेरे को नींद का ख्याल आएगा। तो जहां आप बैठते हैं वो जगह आपके ब्रेन को उस चीज के लिए कंडीशन कर देती है। तो आप एक जगह बैठ के पढ़ाई करें और हो सके तो स्टडी टेबल के ऊपर पढ़ाई करें। स्टडी विथ शॉर्ट ब्रेक्स, कभी भी लॉन्ग स्ट्रेस्ड आवर में पढ़ाई ना करें, वो नुकसान करेगी क्योंकि ब्रेन एक जगह बहुत लंबे समय तक कंसंट्रेट नहीं कर पाता। छोटे छोटे ब्रेक्स में पढ़ाई करें। कितने छोटे ब्रेक्स? एज शॉर्ट एज 10 मिनट्स एट अ टाइम। कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, बट 10 मिनट्स के बाद ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लंबा रेस्ट ले लें। 10 मिनट्स के बाद थोड़ा रेस्ट लें, कुछ पजल सॉल्व करें, उसके बाद फिर जुड़ जाए। धीरे धीरे ब्रेक्स अपने आप, ये जो टाइम ड्यूरेशन है कम होती जाएगी और जो पढ़ाई के स्ट्रेस्ड आवर थोड़े लंबे होते जाएंगे, यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। फिर चैप्टर्स को कई टुकड़ों में डिवाइड कर लें। जो चैप्टर बोरिंग लगते हैं, खासतौर पे सोशल स्टडीज के, सोशल साइंस के, उनको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लीजिए और एक बार में एक फ्रैगमेंट को हाथ में लेके उसकी पढ़ाई कीजिए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। फिर छोटे छोटे टारगेट ओरिएंटेड स्टडी आवर्स बनाइए।
आप अपने आप को टारगेट दीजिए कि इतनी देर में मैं ये कोर्स कंप्लीट करूंगा, इतनी देर में मैं ये पोर्शन कंप्लीट करूंगा, इतनी देर में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा। ऐसे अपने आप को छोटे टारगेट ओरिएंटेड वो दीजिए, शेड्यूल दीजिए। और ऑलवेज कीप सम रफ स्क्रिबल शीट्स रेडी। लिखते हुए पढ़ाई करने का एक अलग ही पोटेंशियल होता है, उसका अलग ही स्कोप होता है। जितना आपके ब्रेन से निकल के, आपके हाथों से निकल के स्क्रिबल पैड पे जाएगा, उतना ब्रेन में उतनी जल्दी इंप्रिंट होगा। तो ये मत सोचिए कि मोबाइल से पढ़ूंगा और मेरे को याद हो जाने वाला है। स्क्रिबल शीट्स रेडी रखिए, नोट शीट पिछले साल के बचे हुए रजिस्टर्स को रेडी रखिए, पुराने डायरीज को रेडी रखिए, पुराने रफ शीट्स को रेडी रखिए, और जितना हो सके लिखें। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपके ब्रेन में चीजें आराम से जज्ब होंगी, उतना आपके ब्रेन में एब्जॉर्ब अच्छे से होंगी। फिर जितना हो सके अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, छोटे छोटे रिवॉर्ड दीजिए। ये पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। कुछ भी रिवॉर्ड हो सकता है, एक वीडियो गेम रिवॉर्ड हो सकता है, एक कोई मूवी अपने आप को रिवॉर्ड हो सकती है, कुछ खाने की चीज रिवॉर्ड हो सकती है, एक चॉकलेट, एक टॉफी रिवॉर्ड हो सकती है। गिव योर सेल्फ अ रिवॉर्ड। यस, मैंने कर लिया, तालियों की बात है, पीठ थपथपाने की बात है, तो ये रिवॉर्ड मेरा बनता है। धीरे 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 आप अपने आप को जब रिवॉर्ड देते जाएंगे तो आप खुद को एक मोटिवेशनल वे में आगे बढ़ाते जाएंगे। आपका ब्रेन आपको और रिवॉर्ड्स के लिए मोटिवेट करेगा और वो आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए पुश करेगा और रिजल्ट चमत्कारिक होगा। तो करके देखिए और चमत्कार देखिए। और जितना हो सके कि ब्रेन को लगातार मैसेज दीजिए कि ये बहुत आसान है, किया जा सकता है, ये बहुत आसान है, किया जा सकता है। खास तौर पे उन टॉपिक्स के लिए जो आपको ड्रेडेड लगते हैं। जिस टॉपिक से डर लगता है उससे बचना चाहते हो, नहीं बच पाओगे क्योंकि करना तो है ही, बोर्ड में तो आएगा ही। तो बचने से अच्छा है कि उस टॉपिक के अंदर जुड़ जाए। जिससे भी हमको डर लगता है, यदि हम उससे दोस्ती कर लें तो उससे डर लगना बंद हो जाएगा। और जिससे भी दोस्ती करनी है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए और ज्यादा उससे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो जिस भी टॉपिक से आपको डर लगता है, जिस भी सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, उस सब्जेक्ट में और ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए एंड फर्क देखिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें करें एंड यू विल बी फाइंडिंग द लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर स्टडीज कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे थे और अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। कुछ और करने की बातें हैं जो आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। जैसे जितना हो सके आप चार्ट्स बनाइए, हर तरह का चार्ट। हाँ, प्रिंट आउट्स नहीं कह रहा हूं मैं, अपने हाथ से स्क्रिबल करके चार्ट्स बनाइए और उसको स्टडी वॉल के ऊपर पेस्ट करते जाइए। रोज सुबह उठ के देखा आपने चार्ट आपके पास में रेडी है। अब मात्र 2 या 2.5 महीने बचे हैं आपके बोर्ड एग्जाम को, डेट शीट्स आ चुके हैं, तो अब लेट नहीं कर सकते। चार्ट्स बनाइए, लगातार उन चार्ट्स को देखेंगे, लगातार उन डायग्राम्स को देखेंगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन में वो चार्ट्स, वो डायग्राम्स एम्बेड होने शुरू हो जाएंगे। फॉर्मूले जितने हैं उनको आप लिख के रखिए, उनको हो सके तो जहां पे आपको लगातार आपको याद रहता है वैसी जगहों पे, चाहे वो कबर्ड हो, चाहे वो कोई अलमीरा के ऊपर हो, चाहे फिर वो कोई आपके स्टडी टेबल के कांच के नीचे हो, उनको दबा के रखिए और रोज उसके ऊपर थोड़ी देर से कर्सरी नजर डालिए उसके ऊपर से। धीरे 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 रोज आपने देखा होगा, लगातार आप देख रहे हैं, आपके को याद रखने की जरूरत नहीं होगी, आपका ब्रेन उसको ऑलरेडी अपने अंदर समा लेगा। तो ये कुछ चीजें करिए। डे शेड्यूल बनाइए, हो सके तो अभी से एक शेड्यूल बना लीजिए कि अगले 45 या 50 डेज जो मेरे बोर्ड एग्जाम्स में रह गए, ये मेरा शेड्यूल होने वाला है एंड स्ट्रिक्टली फॉलो इट। वो अपना डे शेड्यूल बना लीजिए। अभी आपको प्रेपरेशन लीव लग जाएगी, बहुत से स्कूल से प्री बोर्ड शुरू हो चुके हैं, बहुत से स्कूल में हो रहे हैं, बहुत से स्कूल में शेड्यूल अप हो चुके हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स के पहले, प्री बोर्ड्स के पहले मेरा शेड्यूल रेडी होना चाहिए। और पेरेंट्स को बोलिए कि इसके ऊपर नजर रखिए। मैं भटक जाऊं तो पेरेंट्स आपको बोले कि नहीं बेटा, आपके हाथ में तो अभी मैथ्स की किताब होनी चाहिए थी, अभी आपके हाथ में मोबाइल क्या कर रहा है। तो ये शेड्यूल बनाइए, उसको स्टडी टेबल के पास में लगाइए और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड आवर्स, फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जाम का समय है 9 बजे से 12 बजे तक है, तो आप 9 बजे से 12 बजे तक रोज कंटिन्यूसली रिगरस पढ़ाई कीजिए। फायदा क्या होगा, जैसे ही 9 से 12 बजेंगे आपका ब्रेन उस मामले में कंडीशन हो चुका होगा। समझ के देखिए, यदि मेरे को रोज किसी एक समय में नींद आती है
तो यदि मैं उस समय पे उस कंडीशन में वहां मौजूद हूं तो मुझे नींद आएगी ही आएगी। इसी तरह से यदि मैं रोज एक समय पे कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी कर रहा हूं तो मेरे को पता है कि 9 बजने वाले हैं, अब कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी का समय हुआ जा रहा है। फायदा क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम का समय मान लीजिए 9 बजे से 12 बजे तक है और उस दौरान आप रोज कंडीशन बहुत कंटिन्यूसली स्टडी करते हो, गंभीर स्टडी करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उस दौरान हैवी एक्टिविटी के लिए तैयार रहेगा और इसका फायदा आपको बोर्ड एग्जाम के दिन मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में यह काम नहीं आएगा कि किसने क्या पढ़ा था, किसने क्या नहीं पढ़ा था। नो, काम क्या आएगा कि वो जो 3 आवर्स आप एग्जाम हॉल के अंदर बिताएंगे वो आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड हैं, कितने कंपोज्ड हैं, कितना आप मेंटली फिजिकली उस स्टडी टेबल के ऊपर मौजूद हैं, वो काम आने वाला है। और जितना बेहतर आपके ब्रेन का कंपोजर होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा। आइए कुछ और बातें हम देखें। कुछ ना करने वाली बातें हैं, कुछ चीजें जो अभी से आपको नहीं करनी है और ये हैबिट इनकलकेट करनी है, डेवलप करनी है कि ये हैबिट्स अब मेरे को अवॉइड करनी है, ये हैबिट्स मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी है वो हैबिट? सबसे पहले आपको बर्डन नहीं करना, अपने आप को भार देना बंद कीजिए। यार अभी तक ये नहीं हुआ, यार अभी तक ये नहीं हुआ। क्या कर लोगे भार देके? भार आता है यहां पे ब्रेन के हेड पे। भार से सिर दबता है, आंखों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। भार काम नहीं आता। आंखों के सामने रखो, फोकस बढ़ेगा। सामने रखो, चार्ट बनाओ, चार्ट पे लिख के लगाओ कि हाँ मेरे को ये चीजें करनी है, ये टॉपिक्स बच गए हैं, ये पोर्शन मेरा बच गया है। तो आपका ब्रेन गाइड करेगा, हाँ भैया ये बच गया, वैसे तैयारी करो। तो बर्डन अपने आप को मत डालिए। गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन वगैरह, अभी आप उनसे थोड़ी दूरी बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, आपने साल भर देख लिया, कर लिया इंस्टाग्राम, कर लिया व्हाट्सएप, कर लिया स्नैपचैट पोस्ट, सब ठीक है, हो गया। अब दूरी बनाना शुरू कीजिए। जितना हो सके कोजी प्लेसेस में पढ़ाई मत कीजिए, जैसे सोफा, बेड, इन चीजों पे पढ़ाई मत कीजिए, क्योंकि यहां आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और आपको नींद हावी होने लगेगी आपके ऊपर। तो जिस भी चीज में आपका मन नहीं लगता, ब्रेन आपको चाहता है वहां से निकल जाओ, और नींद इसका सबसे अच्छा एस्केप है, सबसे अच्छा उपाय है। तो नींद से आदमी क्या होता है, उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है। तो नींद से बचना है तो कोजी प्लेसेस में, आरामदायक जगहों पे पढ़ाई बंद कीजिएगा। हेडफोन्स लगा के पढ़ाई करने की आदत है तो अभी से इसको हटाइए, क्योंकि ये पढ़ाई की नहीं, नकल मारने की जो हैबिट होती है उसको बढ़ाती है। प्रोडक्टिविटी इससे कम होती है, बढ़ती नहीं है। तो म्यूजिक, प्लेलिस्ट, हेडफोन्स, इसको आप अवॉइड कीजिए। जितना हो सके ग्रुप स्टडीज को इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि ग्रुप स्टडीज जो होती है वो सिर्फ टाइम पास का जरिया बन जाती है। सेल्फ स्टडीज जो है सबसे बेहतर है, तो ग्रुप स्टडीज से आप बचेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। पैनिक मत कीजिए कि मेरा कोर्स बचा हुआ है। प्लान बनाइए, टारगेट बनाइए, और आपसे नहीं बन पा रहा है तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प लीजिए कि पूछिए कि सर मेरा इतना पोर्शन बच गया है, कैसे मैं इसको कंप्लीट कर लूं। आपके टीचर्स दे आर देयर टू गाइड यू, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इससे बच सकते हैं और कैसे अपना कोर्स अच्छे से कर सकते हैं। और जितना हो सके तो अननेसेसरी फोन कॉल्स और कोई भी ऐसी चीज अपने आप से पूछिए, क्या ये चीज मेरा टाइम वेस्ट कर रही है? आपको जवाब मिले हाँ टाइम वेस्ट तो हो रहा है, छोड़ दीजिए, किसने मना किया? हु इज आस्किंग यू टू कैरी ऑन दैट थिंग? छोड़िए और आगे बढ़िए। पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ टू कॉन्सेंट्रेट, तो अभी से शुरुआत करें। और कुछ चीजें और हैं जो ये स्टेप्स में दिखा रहा हूं आपको, इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएं। सबसे पहला, अनइंस्टॉल सोशल मीडिया एप्स विदाउट टेलिंग योर फ्रेंड्स। कोई जरूरत नहीं घोषणा करने की, नहीं मैं तो यहां से अभी कुछ दिन का ब्रेक ले रहा हूं। जस्ट हट जाइए। कुछ दिनों के लिए अपने आप को अलग कर लीजिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, बहुत फायदे में रहेंगे। थोड़े दिन विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे मगर वो भी अपने आप हट जाएंगे। इसके साथ साथ में जितना हो सके इसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को ब्राउजर से भी दूर रहिए। ये मत सोचिएगा नहीं मैंने मोबाइल से तो हटा दिया मगर मेरे हाथ में लैपटॉप है, मैं लैपटॉप में लगा लेता हूं। मत आइए इन चक्करों में, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो। प्लीज अपने आप को दूर कर लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। एक एक सेकंड कीमती हो जाएगा और एक एक सेकंड आप योर क्लॉक हैज स्टार्टेड टिकिंग। तो अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। इसके साथ साथ में यदि हो सके तो अपने मोबाइल को पेरेंट्स के हाथ में दे दीजिए कि मम्मी या पापा अब अगला स्टेटस अपडेट मैं देखूंगा, लूंगा, करूंगा, जो भी करूंगा वो बोर्ड एग्जाम के आखिरी पेपर के बाद देखूंगा, उस बीच में नहीं देखूंगा। थोड़ा दिल कड़ा कर लीजिए, फायदे में रहेंगे, और नहीं तो फिर सारी जिंदगी का नुकसान हो जाता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी अपने आप फोन जो है पेरेंट्स के हाथ में दे दीजिए और जितना हो सके अपने डाउट्स की एक लिस्ट बनाइए और डाउट्स को एक साथ क्लियर करने की कोशिश कीजिए। यदि फोन देखते भी हैं डाउट्स वगैरह के लिए तो एक लिस्ट बना लीजिए। ये नहीं कि मम्मी फोन देना मेरे को फिर एक डाउट देखना है, पेरेंट्स फोन देना मेरे को फिर एक डाउट देखना, नहीं। अभी आप लिस्ट बना लीजिए और एक साथ ही उनको एनलिस्ट करके प्रॉपर उसका सोल्यूशन ले लीजिए और जितना हो सके यदि सोल्यूशन मिल भी रहा है स्टार्ट राइटिंग। इनफ ऑफ पीडीएफ फाइल्स यू हैव ब्राउज्ड, काम नहीं आने वाली, जितना हो सके लिखें क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ ही काम आएगा। और अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखें, आपके नोट शीट्स, आपके रेफरेंस बुक्स, आपके पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स, प्री बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स सब प्रॉपर फाइल अप हो, प्रॉपर जगह पे हो, स्टेशनरी एक जगह पे साथ में रखी हो, पेन पेंसिल इरेजर रबर जो भी है सब एक साथ रखा हुआ हो। अननेसेसरी हेल्टर स्केल्टर घूमना दौड़ना, यह नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। एक दिन लगा दीजिए, एक संडे लगा दीजिए, get it organized and you will be seeing the rewards in the days to come। और यदि आप अपने सिलेबस को प्रॉपर चैप्टर वाइज बांट के, टॉपिक वाइज बांट के एक स्टडी टेबल पे एक लगा लेते हैं चार्ट को, तो भी आप फोकस्ड रहेंगे और स्टडीज अच्छे से करने में आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। और कुछ और बातें समझ लीजिए, अब हो सके आपने पढ़ लिया साल भर अलग अलग रेफरेंस बुक्स से, अब उनसे दूरी बना लीजिए। NCERT is your Bible for next 2 or 3 months। इसको याद रखिए कि NCERT ही काम आने वाली है, तो जितना हो सके अपने स्टडी मटेरियल है उसको NCERT बेस्ड ही रखें और NCERT बुक्स के ऊपर ही फोकस रखें, तो अदरवाइज आपको प्रॉब्लम में आएंगे। जितना हो सके हर रोज उसको गर्व डाउन करते रहें, NCERT के चार्ट्स बनाएं, NCERT की रीडिंग करें, आपको बहुत फायदा होगा। सोशल साइंस में NCERT ही काम आने वाली है, तो सोशल साइंस के लिए NCERT जो है वो एक रामबाण है, वो एक इकलौता सोल्यूशन है। इसके साथ साथ में चैप्टर्स जो है डे बाय डे फिनिश करिए, चैप्टर्स के टारगेट रखिए, ये चैप्टर इतने दिन के अंदर फिनिश करना है, यहां तक का पोर्शन इतने दिन के अंदर फिनिश करना है। सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बना लीजिए, आप बहुत फायदे में रहेंगे। 2-3 दिन का शेड्यूल एक साथ बना लीजिए, फिर उसको कंबाइन करके फिर उसका जो क्यूमुलेटिव स्टडीज में लीजिए, फिर 2-3 दिन का शेड्यूल बनाइए, फिर क्यूमुलेटिव स्टडीज में लीजिए और सफिशिएंट टाइम होगा आपके पास में रिवाइज करने के लिए। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स एवरी डे फॉर एटलीस्ट 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे के लिए आप रोज मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 10th क्लास मतलब मैथमेटिक्स। तो 10th क्लास, मेरा खुद मैथमेटिक्स 10th क्लास में बहुत वीक था और मुझे उसका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव लेफ्ट मी लाइक मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं थे मैथमेटिक्स में, बिकॉज मैं उस समय इतना समझदार नहीं था, मैंने खुद टाइम वेस्ट किया। मगर जो गलतियां मैंने की हैं आप मत कीजिएगा। तो मैथमेटिक्स को अपना सबसे ज्यादा समय दीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली गिव इट टू मैथमेटिक्स, वही काम आने वाला है। पुराने यूनिट टेस्ट के पेपर्स हैं, पुराने असाइनमेंट्स हैं, वर्कशीट है, प्री बोर्ड के जो शीट्स हैं उनको एनालाइज करिए, समझिए। तो जितना हो सके अपनी इन गलतियों का स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस यानी आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस, आपकी अपॉर्चुनिटी, आपकी थ्रेट, आपको क्या बनता है, आपको क्या नहीं बनता, कौन से टॉपिक्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, कौन से टॉपिक्स आपकी वीकनेस है, कहां आपको लगता है कि मैं यहां ज्यादा बाजी मार सकता हूं और कहां आपको लगता है कि यहां मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जाहिर सी बात है जहां आपकी वीकनेस है, जहां आपके थ्रेट्स हैं, आपको वहां पे ज्यादा समय देना है। और यदि आपने ये SWOT स्वॉट एनालिसिस अभी तक नहीं किया है तो आई रेकमेंड इसको आज ही कीजिए। गिव अ डे फॉर इट एंड यू विल बी सी द चमत्कार ऑफ इट। और इसके साथ साथ में क्या करना है, जितने सैंपल टेस्ट पेपर्स अभी तक आपने एक्यूमुलेट करके रखे हुए अपने पास में, इकट्ठे करके रखे हुए हैं, अब टाइम आ गया है कि आप अभी से उनको क्रैक करना शुरू करिए। जरूरी नहीं एक दिन पूरा एक सैंपल टेस्ट पेपर को दें, हाँ, मगर आप जो टॉपिक्स कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल उस सैंपल टेस्ट पेपर में है तो उसको सॉल्व जरूर करें, ताकि आपको रियल बोर्ड एग्जाम्स का एक कंडीशनिंग मिल सकती है और इससे आपको भी फायदा, इससे आपको फायदा भी होगा। कुछ और चीजें आप, जैसे मैंने बताया टॉपिक्स को आपने डिवाइड कर लिया है, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, आगे आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। डेली टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स बनाइए और मंथली टारगेट्स तो जरूरी है ही। ईयरली गोल तो चांस नहीं रहेगा, लेकिन डेली वीकली टारगेट्स तो आप बनाइए। हैप्पीनेस ऑफ कॉन्करिंग ए गोल विल कीप यू मोटिवेटेड। आपको लगता है हाँ इतना पोर्शन कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको और एक अंदर से मोटिवेशन आएगा कि अब मैं और अच्छा कर सकता हूं। आफ्टर कंप्लीटिंग ए टॉपिक, स्क्रिबल डाउन, जितना हो सके एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसकी समरी,
उसको अपने आपके लिए प्रिजर्व करके रखिए कि हाँ ये पोर्शन मेरा इतना हो गया, इसको मैं अपने वर्ड्स में लिख सकता हूं। हो सके तो आप खुद टीचर बन जाइए और अपने आप को एक स्टूडेंट बना लीजिए, खुद ही को एक्सप्लेन कीजिए। आइंस्टीन ने कहा है कि इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली यू हैवंट अंडरस्टूड इट वेल। यानी यदि आप खुद इसको यदि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपने अभी तक खुद इस टॉपिक को समझा ही नहीं है। तो आइंस्टीन जी हैं, वो ऐसी बात नहीं करते थे, बहुत गहरी बात करते थे। तो यानी आपने यदि अभी तक खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, एज ए टीचर आप खुद को नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप एक एग्जामिनर को कैसे समझा पाएंगे। तो एक अपने ब्रेन के अंदर एक समरी तैयार रखिए कि यह टॉपिक मैंने पढ़ा है और इसकी ये समरी है। हो सके तो उसको लिख डालिए, इससे आपको फायदा होगा। पहले कुछ घंटे जो है की फर्स्ट आवर ऑफ न्यू डे फॉर रिवाइजिंग, सुबह की शुरुआत जो करते हैं पहले आप रिवीजन से शुरू करिए। सीधे नया टॉपिक मत शुरू करिए, पहले थोड़ा रिवीजन से स्टार्ट करिए। उसके बाद फिर आगे जब दिन में आगे बढ़ते हैं तब फिर आप टॉपिक में आगे बढ़ते जाइए कि डे 1 में ये पढ़ा, डे 1 से डे 3 में ये पढ़ा, फिर डे 1 से डे 3, डे 1 से डे 2 जो पढ़ा है उसको लास्ट डे में कैसे रिवाइज करूंगा। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में प्लानिंग के साथ में पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाएगी। और ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स कंप्लीटेड इन दैट वीक। उस वीक में जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लीजिए, खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हो गए हो तो आप हो सके तो जितने यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स पुराने पढ़े हो, जितने सैंपल टेस्ट पेपर्स पढ़े हो और जितने हाफ ईयरली या बाकी जो चीजों के रिवीजन पेपर्स पढ़े हो, आप उसको भी सॉल्व करना शुरू करिए। रिवीजन इज द की। मैंने एक वर्ड शुरू में यूज किया था, फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर से बचने का एक ही तरीका है, वो है रिवाइज 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 एंड राइट राइट राइट। जितना हो सके लिखें, जितना हो सके रिवाइज करें। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन एंड राइट एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। जितना हो सके लिखिए, जितना हो सके आगे बढ़ते जाइए। कुछ मेमोरी टिप्स। कुछ बच्चे मेरे को फोन करके बोलते हैं सर पढ़ता तो बहुत कुछ हूं मगर याद नहीं होता। तो याद करने के लिए कुछ मेमोरी टिप्स भी मैं आपको दे रहा हूं, उनको भी आप यदि समझ लेते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। पहला, ट्राई टीचिंग द कॉन्सेप्ट टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश कीजिए। मे बी यू कैन गेट एक्ट लाइक ए टीचर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था। आप खुद टीचर बन जाइए और अपने आप को सोचिए कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूं। जाहिर है आपको यदि अच्छे से आता होगा तो ही तो आप किसी को पढ़ा पाएंगे। तो आप जब ये स्टूडेंट्स को पढ़ाने की एक्टिंग करेंगे अपने ब्रेन के अंदर, तो इससे आपके ब्रेन में वो चीजें डीप अंदर बैठती चली जाएंगी। तो ये मेमोरी ट्रिक है कि टीचर, यू टेक योरसेल्फ, एक्ट योरसेल्फ एज ए टीचर एंड टॉक टू टीच टू द इमेजिनरी स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उनको पढ़ाइए। यू विल मेमोराइज द कॉन्सेप्ट एंड साइड बाय साइड यू विल गेन सम कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो ये ट्रिक बहुत काम की है। इसके साथ साथ में दूसरी ट्रिक है, टेक ए नैप। जो हो सके यदि आपका ब्रेन थका हुआ महसूस कर रहा है, छोटा सा नैप लीजिए और नैप लेने के बाद जो मुश्किल टॉपिक्स हैं उसको उसके बाद शुरू कीजिए। ब्रेन थका था, रेस्ट मिल गया, फ्रेश हो गया, अब नया टॉपिक पढ़ने को वो तैयार है और उसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज टू मच चैप्टर्स इन अ सिंगल डे। बहुत सारी चीजें, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी है, कितना उसके अंदर डालोगे। तो जितना हो सके थोड़ा 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 करके रिवीजन बढ़ाइए। एक ही दिन में सब रट्टा मार डालूंगा ऐसी कोशिश मत कीजिए, वो कोशिश कामयाब होने वाली नहीं है। तो जितना हो सके कि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हैं साथ साथ में तैयार करते रहिए और एक ही दिन में बहुत सारी मेमोराइज करने की चीजें कोशिश ना करें, उससे आपको नुकसान होगा। मेमोरी टिप नंबर 3, दिस वर्क्स बेस्ट इन योर प्रैक्टिस इफ यू डू इट रेगुलरली। जितना हो सके कॉन्सेप्ट्स को सोने के पहले एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि सोने के पहले आपने रिवाइज किया, वो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर जाके बैठ गया और वो डीप डाउन इनसाइड ब्रेन के स्टोर हो गया। इस टेक्निक को कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। जितने टेक्निकल, ये जितनी चीजें मैं टेक्निक्स में बता रहा हूं, ये सब साइकोलॉजिकल हैक्स हैं और आपको इनसे बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल हैक जरूर फॉलो कीजिए। टेकिंग दोज ऑनलाइन क्लासेस, मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ऑनलाइन क्लास से फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये डिबेटेबल, बट ओवरऑल तो मैं मान के चलता हूं कि आपको नुकसान ज्यादा होता, फायदा कम होता। मगर क्या करें, यदि कहीं मजबूरी है, आपको ऑनलाइन क्लास का ही जरिया है, तो आप कुछ चीजें समझ लीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो है उनके भी कुछ टिप्स हैं जो आप यदि फॉलो करते हैं तो उससे आपको फायदा होने वाला है। और वो सबसे पहला टिप ये, डू नॉट सिट पैसिवली। जितना हो सके ऑनलाइन क्लास में भी एक्टिव बने रहिए, पैसिवली मत बैठिए। ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रही साथ में मैंने कुछ और
मोबाइल खोल लिया, साथ में मैंने कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लिया, उससे नुकसान होगा। जितना हो सके टीचर से इंटरैक्ट करें, गेम्स को या कोई और चीज में स्क्रॉल ना करें, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाइए। मेक योर माइंड दैट यू वुडंट लुक फॉर द आंसर्स ऑन द नेट ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको गूगल हेल्प करने वाला नहीं है, कोई इंटरनेट आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, तो इसीलिए आपको वहां पे खुद मेंटली फिजिकली मौजूद होना है। तो इसीलिए उसको सीरियस लेना शुरू करिए। इन बातों से आप दूर रहिए कि ऑनलाइन क्लास है इसलिए कुछ भी होगा। पेरेंट्स को भी एक वो लगता है नहीं नहीं यार ऑनलाइन क्लास ले रहा बच्चा, कहां से उसके अंदर ये पोटेंशियल आएगा, लेकिन नहीं, ये डिबेटेबल है। मगर हाँ, यदि आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हर क्लास आपको कुछ सिखा के जाती है, इतना समझ लीजिए। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपको कुछ और जो आपकी जो स्ट्रेटेजीज हैं क्या होनी चाहिए इसको समझ लीजिए कि जितना हो सके पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनको रेफर करिए, हो सके तो पिछले 5 साल के पेपर्स को रेफर करिए। 5 साल के पेपर्स यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो यानी आप टनाटन हीरो बन चुके हैं। 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेने वाला कम नहीं होता, क्योंकि इससे आपको स्पाइक्स नजर आए थे कि किन चैप्टर से हर साल लगातार किसी ना किसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते रहे हैं। यानी वो चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं, वो चैप्टर्स हो सके तो एक चार्ट बना लीजिए कि इस 2019, 20, 21, 22, 18, 19, 22 तक किन चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, किन से नहीं आए हैं, आपको एक अंदाजा लग जाएगा। हालांकि बहुत टीडियस एक्सरसाइज है, मगर दिमाग के अंदर इसको रख सकते हैं। डू नॉट इग्नोर द लिटरेचर सब्जेक्ट। लिटरेचर सब्जेक्ट स्कोर करने के लिए होते हैं, तो ये पूरा का पूरा एनर्जी फोकस सिर्फ मैथमेटिक्स, साइंस, पीसीएम में मत लगा डालिए। थोड़ा सा बचा के रखिए लिटरेचर सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि वहां भी आपकी राइटिंग प्रोग्रेस, आपकी एक्सप्रेसिंग स्किल्स काम आने वाली है और उसमें बहुत नंबर्स आपको मिलने वाले हैं और वो आपका ओवरऑल क्यूमुलेटिव स्कोर बढ़ाएगी। तो इसीलिए उनको भी आपको अच्छे से करना है और जितना हो सके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का ध्यान। यदि आप ज्यादा से ज्यादा समय अपने लिटरेचर को देंगे तो उससे आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स सुधरेंगी और उससे ग्रामेटिकल एरर्स के कारण आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। डू प्रैक्टिस ऑल द डायग्राम्स। डायग्राम्स को बहुत सीरियसली लीजिए। दिन में 1 या 2 डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं उनको 1-2 बार बना के देख लीजिए। खास तौर पे उनकी लेबलिंग प्रॉपरली देख लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं हाँ अच्छा ठीक है, ये है टेस्ट ट्यूब है, ये है, ये करंट फ्लो हो रहा है, फलाना ढिकाना, लेकिन लेबलिंग भूल जाते हैं और लेबलिंग प्रॉपर नहीं होती तो मार्क्स आपके कट जाते हैं। तो इसीलिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, खासतौर पे लेबलिंग की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, इससे आपको फायदा होने वाला है। कुछ और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज हैं। डू प्रैक्टिस कैलकुलेशन बेस्ड मैथ सब्जेक्ट्स डेली फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट की प्रैक्टिस जल्दी कीजिएगा, ज्यादा कीजिएगा। ये मैं बार बार इन पॉइंट्स को दिखा रहा हूं ताकि आप जो समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लीजिए। स्टार्ट योर रिविजन एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर। अभी 2 महीने का टाइम है, बिल्कुल ठीक समय पे वीडियो आ रहा है। अभी से अपने रिविजन को स्टार्ट कर दिए, प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास में और खोने के लिए समय नहीं है। मेक ए शेड्यूल सब्जेक्ट वाइज, मेक ए शेड्यूल वीक वाइज, डे वाइज, इससे आपको फायदा होगा। नेवर अटेम्प्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अ डे बिफोर एग्जाम। ये गलतियां बच्चे करते हैं। अच्छा ये एक्सरसाइज ये तो मैंने की ही नहीं थी, अब इस एक्सरसाइज में मैं कैसे करूंगा। अब एक काम करता हूं, पड़ोस में भैया रहते हैं, मैं उनके पास में सीखने चले जाता हूं। आखिरी दिन 2 दिन पहले 11th आवर में इस तरह की गलती मत कीजिएगा। जितना हो सके जो पढ़ा है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी रखिए, जो पढ़ चुके हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए। आप कुछ नया सीखने मत चल पड़िए। इसके साथ ही साथ इंप्रूव योर शेड्यूल फॉर द डे बिफोर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स। ट्राई टू स्टडी इन द सेम टाइम, जैसे मैंने बताया था उसी समय पढ़ने की कोशिश कीजिए। फॉर थ्योरी सब्जेक्ट्स इफ यू डोंट नॉट लाइक इट ट्राई टू यूज राइट एंड लर्न मेथड। जितना हो सके राइट, मैं फिर बोल रहा हूं, लिखो लिखो लिखो, काम वही आने वाला है। जितना हो सके राइट एंड लर्न मेथड को आप आजमाइए, इससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ लास्ट मिनट टिप्स और हैं आपको मैं बता दूं। रेफरिंग टू द शॉर्ट नोट्स, आपने पूरे चैप्टर पढ़ लिए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स जो है वो समरीज हैं आपके पास में रेडी। अब उन समरीज को पढ़ना शुरू कीजिए, आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएगा। पहला टिप ये है। दूसरा, रेफर टू एनसीईआरटी, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी पे ही रहिए और इधर उधर मत भटकिए। आप सब्जेक्ट्स या रेफरेंस बुक्स के ऊपर एनसीईआरटी पे ही फॉलो कीजिए, आलतू फालतू बुक्स को आप अभी शन कर दीजिए। वॉच आउट फॉर पास्ट पेपर्स, जैसे मैंने बताया पास्ट पेपर्स का आप ध्यान रखिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखिए। बनेगा बनेगा, होगा होगा होगा, ऐसी फीलिंग के साथ एग्जाम कीजिए, आपको फायदा ही होगा।
कुछ और लास्ट मोमेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप टेलिंग योर सेल्फ कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने आप को बोलो हाँ मैं कर सकता हूं, मेरे से होगा, मेरे से बनेगा, कोशिश करूंगा नहीं करूंगा। इस फीलिंग के साथ में आप एग्जाम करने के लिए जाइए। और लगता है आपको सुनने में कि नहीं यार ये सब तो बहुत, मैंने मोटिवेशनल टॉक्स बहुत देखे हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये फायदा करता है, मैं आपको बताऊं। इसके साथ साथ में वेन एवर यू बिकम अ लिटिल डिस्करेज बिकॉज ऑफ सम कॉन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड्स और एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, आप एक्टिवली बोलो नहीं यार हो जाएगा, मैं करूंगा। और अभी जो भी नेगेटिव एडवाइस आपको देते हैं ना, फेल हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, तेरे नंबर कम आने वाले हैं, दूरी बना लो उन लोगों से। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई करना छोड़ दो, दूरी बना लो मगर पढ़ाई करना शुरू करो, फायदा ही होगा। जब आपके एग्जाम्स पास आने वाले हो, इतना समझ लीजिए कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। आप एक इंसान है, फरिश्ता नहीं है। आप अपना बेस्ट करेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। आप अपना बेस्ट शॉट दीजिए। आप अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने 100% दिया, क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। यदि आपको जवाब आए हाँ तुमने अपना 100% दिया, बस बात बन गई। फिर मत सोचिए कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, मेरा फलाना दोस्त क्या सोचेगा। मैंने अपना 100% दिया, दैट्स इट, बात बन गई। कुछ और लास्ट मिनट एड ऑन्स है। सबसे पहले बैलेंस बनाइए कि अपने आप को, मेरे को हाइड्रेटेड रखना है, अभी मेरे को अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बीमार पड़ना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। सर्दियों का मौसम अभी सर पे है, तो अपने आप को सर्दी जुकाम से बचाइए, बिना मतलब के होने वाले डिहाइड्रेशन से अपने आप को बचाइए। जितना हो सके बाजार का खाना बंद कीजिए, घर का खाना खाइए, सो दैट आप अपने हेल्थ लेवल को भी बना के रख सकें। और आपको एग्जाम हॉल के अंदर भी बाथरूम ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, इसलिए अपना हाइड्रेटेड रखिए, मगर ओवर पानी वानी पीने की अब जरूरत नहीं है आपको। और जितना हो सके जब एग्जाम हॉल में एंटर करें तो पावर पोज के साथ में, यस मैं कर लूंगा, एस पोज में एंटर करें। ये पोस्चर जो है आपको और अच्छा करने के लिए पुश करेगा। और जितना हो सके अपने आप को, पेपर देखो, कूल ब्रेथ लो, रिलैक्स हो जाओ। टेंशन रख के भी क्या होने वाला है, कुछ होने वाला तो है नहीं। इससे अच्छा है रिलैक्स हो जाओ, बहुत फायदा होगा। जितना हो सके अपने आप से पॉजिटिव स्टॉक में बात, सेल्फ टॉक करें, यार बन जाएगा ना, क्यों घबरा रहा, होगा ना, मैं फेल तो होने वाला नहीं हूं, कुछ तो अच्छा करके आऊंगा, बाजी मार के आऊंगा, फोड़ के आऊंगा। इस पावर पोज के साथ में एग्जाम देने जाए। जितना हो सके एग्जाम के पहले थोड़ा सा अपने आप को पुश अप मार लीजिए, थोड़ा सा एनर्जाइज कर लीजिए कि यस आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन जो है थोड़ा सा पुश मारने लगे, आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए। उससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आप अलर्ट मोड में आ जाते हैं और आप अपना बेस्ट देते हैं। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, मगर इनसे फायदा होने ही वाला है। इसके साथ साथ में अपने आप को एक विजुअलाइज कीजिए कि मैं चैंपियन हूं, मैं घबराने वाला नहीं हूं किसी से। ऐसे विजुअलाइजेशन के साथ में एग्जाम देने जाइए, आपको जरूर फायदा होगा। कुछ और लास्ट मिनट टिप्स हैं। ट्राई टू विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे और 2 बिफोर द एग्जाम। आखिरी दिन आपका सेंटर कहीं और पड़ा है, आप उस तरफ गए, पता लगा जी उस दिन तो वहां पे ट्रैफिक जैम है, उस दिन तो वहां की रोड बन रही है, वहां तो फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लॉक कर रखा है, आपको तो घूम के जाना है। आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और एग्जाम हॉल के टाइम आप लेट हो जाओगे, होगा क्या, आप पैनिक कर जाओगे, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा। सब तैयारी होने के बावजूद भी 15 मिनट लेट हो गए। वो 15 मिनट लेट होना आगे के 3 घंटे का कंपोजर आपका टोटली बिगाड़ देने वाला है। इसीलिए बेस्ट तरीका क्या है, 1-2 दिन पहले जाके, खुद नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स को बोल दीजिए कि जाके एग्जाम हॉल, एग्जाम सेंटर देख के आ जाएं, ताकि आखिरी दिन आपको रूट मैप पूरा ध्यान हो कि आपको किधर से जाना है, और इससे आपको फायदा होगा। क्योंकि आखिरी दिन आप क्या करोगे, नहीं पता लग रहा, मैप्स लगाओगे, गूगल लगाओगे, पता लगा ये रोड ब्लॉक है जी, आप राइट लीजिए, आप लेफ्ट लीजिए, आप परेशान हो गए, ट्रैफिक जाम में फंस गए, लेट हो गए। तो इस तरह की एंजाइटीज आपको नुकसान कर सकती हैं। तो इसलिए 1-2 दिन पहले सेंटर देख के आ जाइए, क्या बुराई है। डोंट स्टडी टू मच बिफोर द डे ऑफ एग्जाम। आखिरी दिन अपने आप को घोंटना बंद कीजिए, जितना हो सके कूल रहिए, रिलैक्स रहिए। पढ़ लिया ना साल भर, हो गया साल भर की पढ़ाई, अब रिलैक्स होने का टाइम है। जितना हो सके आप 9 से 10 बजे सो जाएं, ज्यादा टीवी ना देखें, ज्यादा गेम्स ना खेलें, मोबाइल फोन जो है उनको ना लगाओ, और अलार्म जो है मोबाइल पे खाली मत लगाएं, हो सके तो किसी बड़े को बोल के सोएं कि मेरे को उठा देना। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, टाइम पे बत्ती बंद कीजिए, रिलैक्स होके कॉटन क्लोथ्स पहन के सोइए, सुबह 7:30 बजे तक उठ जाइए।
जितना हो सके एक बार हल्का से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा फॉर्मूले के ऊपर नजर बनाइए, आराम से नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट लीजिए, खाली पेट मत चले जाना, एंजाइटी उल्टी हो जाएगी वहां पे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। थोड़ा सा नाश्ता कीजिए, ठूस ठूस के मत खाइए, थोड़ा सा नाश्ता लीजिए। और हाँ, अपना एडमिट कार्ड, पेन, पाउच, राइटिंग बोर्ड, ये सारा स्टफ जो है पहले से रात को तैयार करके रख लेना। आखिरी दिन मेरा ये नहीं मिल रहा, मेरा वो नहीं मिल रहा, इन चीजों को लेके परेशान मत होना। डे ऑफ द एग्जाम, जिस दिन परीक्षा है उस दिन क्या करना है, जितना हो सके 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको जरूर लेनी है। मेक श्योर यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डाइट। मैंने बताया कि खाली स्टमक मत जाना है आपको, नहीं जाना है आपको। केयरफुली कीप योर एडमिट कार्ड, पेंसिल, पाउच, ट्रांसपेरेंट शीट्स वो सब रेडी रख लीजिए। आपकी स्टेशनरी, आपका ज्योमेट्री सेट, ये सब चीजें रेडी होनी चाहिए। बी रेडी विथ योर स्कीम ऑफ अटेंडिंग। मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना वो दिमाग के अंदर रेडी होना चाहिए। EMD अप्रोच अपनाइए, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। इजी क्वेश्चन को मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, फिर मीडियम पे की तरफ आऊंगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं डिफिकल्ट की तरफ जाऊंगा। EMD स्ट्रेटेजी के साथ पेपर दीजिए, हो सके तो पेपर के क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिए साथ साथ में EMD, ये इजी, ये मीडियम, ये डिफिकल्ट, ये आता है, ये नहीं आता, ये सोचूंगा तो आ जाएगा। इस तरह से आप पेपर कीजिए। और EMD अप्रोच के साथ साथ में जितना हो सके सब्जेक्ट के जो 11th आवर में जो रिवाइज करने की जो स्ट्रेटेजी होती है उससे बाहर आइए। अभी से तैयारी कर ली होगी तो 11th आवर में रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। काम रखिए, कंपोज रखिए, प्रेशराइज मत रहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने पेरेंट्स की, माता पिता की ब्लेसिंग लीजिए, अपने इष्ट देव की ब्लेसिंग लीजिए और उसके बाद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ पेपर देने जाइए। कुछ और लास्ट मिनट टिप्स हैं, जितना हो सके एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच जाए तो अपने फ्रेंड से डिस्कस मत कीजिए, बोस्टिंग नहीं कीजिए, तेरे को क्या आता है, मेरे को ये आता है, तुमको वो आता है, मत कीजिए बोस्टिंग। जितना हो सके अपने आप को, अब कार में आए तो कार में बंद रखिए। यदि आप अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं, खुद की साइकिल या गाड़ी से आए हैं, तो अपने आप को कोने में रखिए, रिजर्व रखिए। मत कीजिए दोस्तों से बात, तेरे को ये आता है, मेरे को तो नहीं आता है, तेरे को तो वो आता है, तेरे को तो नहीं आता। मत कीजिए बातें। लास्ट में किसी ने बोल दिया अरे तूने तो ये पढ़ा ही नहीं, सारा कंपोजर बिगाड़ के बैठ जाओगे। अब जो हो गया तो हो गया, अब यदि बोल भी देगा तो कहां से पढ़ लोगे। तो इसलिए अब जो हुआ सो हुआ। बहुत ज्यादा लास्ट मोमेंट रिवीजन तो मत चाहिए। मैं देखता हूं बच्चों को स्कूटर पे एग्जाम देने जा रहे हैं, पेरेंट्स के पीछे बैठे अपनी कॉपी में रिवाइज कर। अरे क्या कर लोगे, हो गया ना, लास्ट मोमेंट देख लो, कुछ काम आने वाला नहीं। लगता जरूर अरे बन गया, ब्रेन के अंदर घुस गया, काम कुछ नहीं आता। और स्ट्रेस फ्री रहिए, रिलैक्स होके एग्जाम दीजिए। आफ्टर गेटिंग योर एग्जाम पेपर, रीड द क्वेश्चन पेपर थॉरली एंड मार्क दोज क्वेश्चन जो मैंने बताया। EMD स्ट्रेटेजी के साथ पहले पूरा पेपर अच्छे से पढ़ो, फिर हर क्वेश्चन को मार्क करते जाइए, बनता है या नहीं बनता है। फिर जितना हो सके जो क्वेश्चन बनते हैं पहले उनसे शुरुआत करिए। ट्राई टू अटेम्प्ट द होल पेपर, डू नॉट लीव द सिंगल क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू राइट समथिंग। क्वेश्चंस खाली छोड़ के आना सबसे बड़ा गुनाह है। खाली छोड़ के मत आइए, कुछ लिख के आइए। एनीथिंग विच यू नो, एनीथिंग विच इज रिलेटिवली पॉसिबल टू राइट, लिख के आइए। मैथमेटिक्स नहीं बन रहा, कुछ तो अटेम्प्ट कीजिए, कई बार उससे ही आपको रास्ता बनने लगता है। इसलिए खाली छोड़ के आना इज नॉट ए सोल्यूशन। फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम द सेक्शन डी सेक्शन से स्टार्ट कीजिए, फिर सी की तरफ बढ़िए, फिर बी की तरफ और फिर ए की तरफ। ए सेक्शन से शुरुआत करते हुए आगे जाएंगे तो डी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, मगर इनको फॉलो करिए और रिजल्ट देखिए। कुछ और लास्ट मिनट टिप्स, ट्राई टू कंप्लीट योर पेपर जस्ट 15 मिनट्स बिफोर द होल एग्जाम टाइम गोज ऑफ, सो दैट यू कैन हैव द टाइम टू रिव्यू योर पेपर। कुछ छूट तो नहीं गया है, कोई फाइनल आंसर ऑब्जेक्टिव लिखने में, यूनिट्स लिखने में गलती तो नहीं कर दी है। जिस फॉर्मूला को लगा के आपने पेपर बनाया है वो फॉर्मूला आपने टॉप या कॉर्नर पे लिखा है कि नहीं। आपने कोई क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर दिए हो तो पहला वाला अटेम्प्ट आपने प्रॉपरली काटा है कि नहीं। इन चीजों के लिए आपको रिवीजन के बाद टाइम लेना पड़ेगा। आपने सप्लीमेंट शीट्स लिए हैं तो आपने उनको प्रॉपरली बांधा है कि नहीं, आपने सप्लीमेंट शीट्स के ऊपर रोल नंबर लिखा है कि नहीं। बहुत छोटी छोटी चीजें मगर ये नुकसान हो जाते हैं, तो इसके लिए कम से कम 10-15 मिनट का टाइम आपको निकाल के रखना है। तो 15 मिनट तो बचाइए। आफ्टर द एग्जाम डू नॉट डिस्कस द पेपर विथ योर फेलो फ्रेंड्स। क्या बना क्या नहीं बना, तू क्या लिख के आया, मैं क्या लिख के आया, मत कीजिए डिस्कस। थ्रो द पेपर इन द बिन। अब होने वाला तो कुछ है नहीं, थ्रो इट इन द बिन, बर्न इट, और अब अगले पेपर पे जुट जाओ। डू नॉट कैरी ऑन द डिप्रेशन द ओवरहेड ऑफ योर हेड, यार मेरा तो पेपर बिगड़ गया, मेरा तो पेपर बिगड़ गया। ये जो आपका डोमिनो इफेक्ट है, ये पेपर बिगड़ गया, वो अगला पेपर, उसके बाद अगला पेपर सब बिगाड़ता चला जाएगा।
तो इस डोमिनो इफेक्ट की चेन को तोड़िए, जो पेपर बिगड़ गया उसको वहीं रोक दीजिए, अगले पेपर में पूरी एनर्जी के साथ में कॉन्सेंट्रेट करिए, वो ज्यादा काम आएगा। वॉट एवर हैज हैपेंड इट इज हैपेंड। अब नो नीड टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जो हो गया सो हो गया। Be calm, be stress free, do not worry, everything will be fine. You will be rocking your board and you will be rocking in your board exams and you will be coming out with your flying colors. इसलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं कि ऐसा हुआ सो वैसा हुआ, जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात है, सब बढ़िया हुआ है, सब बढ़िया होगा। तो इन बातों के साथ में आप एग्जाम हॉल के अंदर जाइए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी काउंसलिंग की जरूरत है, कोई भी टिप्स आपको चाहिए, और बोर्ड एग्जाम्स के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए, उसके लिए आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो आपका काउंसिल, आपका फ्रेंड हाजिर है। गिव मी अ कॉल, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, you can mail me at educatiaconsultants@gmail.com, और आप चाहें तो काउंसिल फ्रेंड की जो वेबसाइट नीचे दी है इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विद दैट आई साइन ऑफ। तंजीत सिंह छाबड़ा इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, फ्लाइंग कलर से पास कीजिए इस एग्जाम को, रॉकिंगली छा जाइए, चक दे फट्टे 90 किल्ली, और अपना फ्यूचर बनाइए। विद दैट आई एंड दिस वीडियो। चाओ।